हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए वेटेज ऑफ मार्क्स जारी होगा। एक बड़ी खबर की सीबीएसई की तरह ही राज्य सरकार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा से पहले वेटेज ऑफ मार्क्स जारी करेगा। किस विषय के किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के होंगे, इसके बारे में छात्रों को पता होगा। इससे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्रों को तैयारी करने में सहूलियत होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जैक से टॉपिक के आधार पर वेटेज ऑफ मार्क्स का मांग किए हैं। इसे 15 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। साथ ही 9वीं से लेकर 12वीं के सिलेबस में 40% कटौती का प्रस्ताव पास हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में चलेगा जन स्वास्थ्य सर्वेक्षण। एक बड़ी खबर की राज्य में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में एक साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गहन जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बताया है कि राज्य में गहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण का यह दूसरा अभियान है जो 7 से लेकर 14 सितंबर तक चलाया जाएगा। इसमें सहियाओं के द्वारा दीवार लेखन का कार्य किया जाएगा। 8 से 10 सितंबर तक सहियाओं के द्वारा घर घर जाकर हर आयु वर्ग के लोगों की सूची बनाई जाएगी। इस दौरान 0 से 5 वर्ष के बच्चों और 5 से लेकर 19 वर्ष के 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की सूची बनाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से। मौसम ने ली करवट, गर्मी बढ़ने से लोग परेशान। बारिश नहीं होने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही एक बार फिर से गर्मी बढ़ गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले जो लोग पंखा कूलर बंद कर सो रहे थे, वे आज गर्मी से परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक कहीं कहीं धूप छांव के बीच रिमझिम फुहारे बरसने की संभावना जताई है। बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी प्रबल संभावना है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया गया है। इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। 5 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। हालांकि हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। मिले 1537 नए मरीज, 3 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1537 नए मरीज मिलने के साथ ही 3 और की मौत हो गई, जिसमें धनबाद से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 2 संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। अब राज्य में कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या 447 हो गई है। और आज मिले मरीजों में से बोकारो से 126, चतरा से 1, देवघर से 30, धनबाद से 27, दुमका से 25, पूर्वी सिंहभूम से 354, गढ़वा से 28, गिरिडीह से 22, गोड्डा से 22, गुमला से 12, हजारीबाग से 22, जामताड़ा से 17, खुट्टी से 48, कोडरमा से 38, लातेहार से 16, लोहरदगा से 20, पाकुड़ से 1 और पलामू से 67, रामगढ़ से 163, रांची से 354, साहेबगंज से 10 और सरायकेला से 32 और सिमडेगा से 15 और पश्चिमी सिंहभूम से 87 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 48,039 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1157 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कल 40 लाख को पार कर गया है। बता दें कि अब तक 40,17,348 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 87,115 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि 31,02,490 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 69,625 लोग स्वस्थ हुए हैं। और बता दें कि देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 69,635 हो गई है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1,066 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बड़बिल हावड़ा स्पेशल ट्रेन 3 दिन रहेगी रद्द। एक बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल में 3 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के कारण दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा कई ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही कई के स्टॉपेज को विड्रॉल कर लिया है। वहीं कई ट्रेनों के शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। पश्चिम बंगाल में 7, 11 और 12 सितंबर को लॉकडाउन है, जिसके कारण हावड़ा बड़बिल स्पेशल हावड़ा और हावड़ा भुवनेश्वर हावड़ा स्पेशल 7, 11 और 12 सितंबर को रद्द रहेगी। वहीं यशवंतपुर हावड़ा 6, 10, 11, 13 और 14 सितंबर को रद्द रहेगी। हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 11 सितंबर को राउरकेला टर्मिनेट से जाएगी और ये ट्रेन 12 सितंबर को राउरकेला से अहमदाबाद के लिए रवाना होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 2,500 करोड़ रुपए मांगे। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के वर्ष 2020 और 21 के जीएसटी कंपनसेशन की 2,500 करोड़ रुपए की मांग किए हैं। उन्होंने इस राशि को देने से केंद्रीय वित्त मंत्री के मना करने पर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि राशि नहीं मिलने से राज्य को लगभग 2,500 करोड़ रुपए का घाटा होगा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। इस समय सरकारी कर्मियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कर्ज लेना राज्य के लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालना होगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस कठिन दौर में हमें जीएसटी कंपनसेशन मिलने का भरोसा था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पिता के खतियान के आधार पर बनेगा जाति प्रमाण पत्र। एक बड़ी खबर महिलाओं के लिए कि जाति प्रमाण पत्र पिता के खतियानों के आधार पर बनाया जाएगा। पति के खतियान के आधार पर महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। महिलाएं अपने जन्म स्थलीय जिला से ही आरक्षण का लाभ ले सकेंगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिनकी जमीन नहीं उन्हें भी मिला आवास। एक बड़ी खबर कि भगवनाथपुर प्रखंड के अरसली दक्षिणी पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस पंचायत में ऐसे लोगों को पीएम आवास दिया गया है जिनके पास जमीन ही नहीं है। इसके अलावा कई ऐसे लोगों के नाम पर भी रुपये गटक लिए गए हैं जो आवास मिलने का इंतजार करते ही रह गए। पीएम आवास योजना में मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी भुगतान की राशि सैकड़ों लाभुकों के लाखों रुपये सीएसपी संचालक और प्रखंड कर्मी के मिली भगत से हड़प लिया गया है। राशि गबन को लेकर बुधवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने इसकी शिकायत बीडीओ से किए हैं। जानकारी के बाद बीडीओ मामला जानने जब उस पंचायत गए तो इस तरह के 100 से भी ज्यादा मामला सामने आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 29 नवंबर से पहले दुमका और बेरमो में होंगे उपचुनाव। झारखंड विधानसभा की 2 सीटों दुमका और बेरमो पर उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही होगा। आयोग ने कहा है कि बिहार चुनाव और झारखंड की 2 सीटों सहित कई चुनावों पर उपचुनाव टाला नहीं जा सकता है। इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही रिक्त सभी 65 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। इन सीटों पर 29 नवंबर तक चुनाव कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, फाइनल सेमेस्टर की होगी परीक्षा। बीबीएमकेयू प्रशासन कर रहा तैयारी, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा कराने की तैयारी है। साथ ही बीएड सेमेस्टर 1 की परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। साथ ही यूजीसी से अनुमति लेकर सितंबर के बाद हो सकती है परीक्षा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई राज्यों में कोरोना महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय को छूट दे दिया है कि वे 30 सितंबर के बाद भी अंतिम वर्ष की परीक्षा ले सकते हैं। परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएल में राहत, बाकी कागजात रखे अपडेट्स। राज्य में शुरू होगी वाहनों की जांच। एक बड़ी खबर की झारखंड में बने सभी ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस की वैधता झारखंड सरकार ने 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है, लेकिन इसे छोड़कर वाहन से संबंधित अन्य किसी कागजात पर कोई छूट नहीं दिया गया है। वाहन चालकों को प्रदूषण, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस और परमिट कागजात अपडेट रखना होगा। अब वाहनों की कागजात की जांच होगी। कागजात अपडेट नहीं रहने पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में कैबिनेट बैठक 8 सितंबर को। एक बड़ी खबर की राज्य की कैबिनेट बैठक 8 सितंबर को निर्धारित की गई है और मंत्रिमंडल, सचिवालय और निगरानी विभाग ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए बताया है कि बैठक मंत्रालय भवन में शाम के 4 बजे से शुरू होगी और कैबिनेट की पिछली बैठक में 1 दर्जन प्रस्ताव विचार के लिए नहीं लाए गए थे। उन सभी पर भी बैठक पर चर्चा होगी। इसके अलावा कई और मामलों पर निर्णय लिए जाएंगे। उम्मीद है कि पारा शिक्षकों की सेवा शर्त पर बनी प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किए जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हावड़ा जैसलमेर बीकानेर तक शुक्रवार को एलटीटी एक्सप्रेस। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर कि हावड़ा जैसलमेर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब जैसलमेर के बजाय हावड़ा से बीकानेर तक ही चलेगी। बीकानेर से जैसलमेर के बीच यात्रियों की संख्या कम होने की वजह से इसे इन दोनों स्टेशनों के बीच अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। यानी ट्रेन हावड़ा से बीकानेर जाएगी और वहीं से हावड़ा वापस लौटेगी। साथ ही बता दें, कल नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली रद्द रहेगी।
इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्लास्टिक प्रयोग किया तो लगेगा 1 लाख जुर्माना। 2 अक्टूबर 2019 से धनबाद नगर निगम को प्लास्टिक मुक्त किया जा चुका है, बावजूद धड़ल्लेआम प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। 2 अक्टूबर आते ही एक बार फिर से नगर निगम को स्वच्छ भारत अभियान याद आ गई है। नगर निगम ने राज्य सरकार और वन पर्यावरण वायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 23 के तहत कोई उद्योग प्लास्टिक का निर्माण नहीं करेंगे और इसी तरह से कोई भी व्यक्ति दुकानदार प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे और पकड़े जाते हैं तो आपको 1 लाख का जुर्माना लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड के लिए चयनितों ने घेरा उपायुक्त कार्यालय। एक बड़ी खबर की, होमगार्ड बहाली के चयनित अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय का घेराव किए। उनकी मांग थी कि चयन सूची जारी होने के बावजूद भी इन्हें प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय नहीं भेजा गया। इसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल थी। चयनित अभ्यर्थी दोपहर के करीब 1 बजे समाहरणालय परिसर पहुंचे थे और नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन के लिए आज उपवास पर रहेंगे पारा शिक्षक। बता दें कि अनट्रेंड पारा शिक्षक और एनसी पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं देने के कारण पारा शिक्षक 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन उपवास पर रहेंगे। वे रणधीर वर्मा चौक धनबाद में सांकेतिक धरना पर रहेंगे और संघ के जिला सचिव मोहम्मद सिद्दीकी ने कहा है कि राज्य भर में अनट्रेंड पारा शिक्षकों को 15 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर वे भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। मानदेय भुगतान और राज्य के पारा शिक्षकों के न्याय के लिए मुख्यमंत्री को आज ज्ञापन पत्र दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोचिंग संचालकों का मौन जुलूस आज। एक बड़ी खबर की, राज्य में कोचिंग खोलने की मांग को लेकर के आज कोचिंग संचालक के द्वारा मौन जुलूस निकाला जाएगा। धनबाद में आज शिक्षक दिवस पर धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन गोल्फ ग्राउंड से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक मौन जुलूस निकाला जाएगा। ये कार्यक्रम दोपहर के 12 बजे आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से स्टाम्प की मारामारी खत्म, घर बैठे ही खरीद सकेंगे। बता दें कि आज से जमीन, फ्लैट और किसी प्रकार की संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प की मारामारी समाप्त हो जाएगी। 5 सितंबर से कोई भी घर बैठे स्टाम्प की ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। इससे पहले स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ई स्टाम्प की बिक्री करता था और झारखंड सरकार का स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के साथ इकरारनामा रद्द हो गया है। अब क्रेता और विक्रेता घर बैठे ऑनलाइन स्टाम्प की खरीदारी और निबंधन का शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी विभागों में नए पदों के सृजन पर लगी रोक। युवाओं के लिए एक बड़ी खबर की, कोरोना की वजह से वर्तमान वित्तीय हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी विभागों में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है और वित्त मंत्रालय की व्यय विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक ये रोक जो है सभी मंत्रालयों, विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और वैधानिक संस्थानों के लिए होगी और वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस प्रतिबंध के तहत वे सभी संस्थाएं आएगी जिन्हें रिक्तियां सृजित करने का अधिकार है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आर्थिक तंगी ने ले ली और एक युवक की जान। एक बड़ी खबर की, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लोगों की जान ले रहा है। साथ ही बेरोजगारी भी देश का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लॉकडाउन के बाद उत्पन्न बेरोजगारी अब तक कई लोगों की जान ले चुकी है। छोटे छोटे कारोबारी और दैनिक कार्य कर जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए अब अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है, जिसको देखते हुए अब लोग आत्महत्या करने को लेकर कदम उठाने लगे हैं। आपको बता दें, देवघर जिले से एक बड़ी खबर है कि नाई का काम करने वाले एक युवक ने आर्थिक तंगी के कारण अपनी जान देने का फैसला कर लिया और किसी विषैले पदार्थ का सेवन कर लिए। इसके बाद परिजनों की अनन फनन में इसे अस्पताल में एडमिट कराया गया। इसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर पर ही बनाई बिजली, 40% खर्च राज्य सरकार देगी। एक बड़ी खबर की, राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता अब घर बैठे अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। उपभोक्ता को सोलर पैनल की लागत का केवल 60% भुगतान करना होगा, बाकी 40% का भुगतान राज्य सरकार बतौर सब्सिडी करेगी। और बता दें, इसके लिए उपभोक्ता ऑनलाइन JBVNL के वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 दिन के संक्रमित नवजात रिम्स में अकेला छोड़ भागे माँ बाप। एक बड़ी खबर की, कोरोना रिश्तों तक से संवेदना को खत्म करने लगा है। रिम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में 14 दिन के नवजात के संक्रमित होने की जानकारी जैसे ही उनके माता पिता को मिली, वे अपने जिगर के टुकड़े को अस्पताल में अकेला छोड़ घर चले गए। मासूम अस्पताल में अपनों से दूर जिंदगी और मौत की
की लड़ाई लड़ रहा है। दरअसल 4 दिन पहले पलामू जिले के विश्रामपुर से एक दंपति अपने 10 दिन के बच्चे को लेकर रिम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग पहुंचा था। बच्चे की आंत फटी हुई थी। डॉक्टर सभी तरह की जांच के बाद उसे सर्जरी के लिए प्लान कर रहे थे। सर्जरी से पहले उन्होंने बच्चे का कोविड टेस्ट कराया और गुरुवार देर रात बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। रिपोर्ट की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल से फरार हो गए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, टाना भगत ने तीसरे दिन भी ट्रैक किए जाम, नहीं चली ट्रेनें। बता दें, आजादी से पहले ली गई जमीन वापसी करने और लागन माफी की मांग को लेकर तीसरे दिन शुक्रवार को भी लातेहार स्थित टोरी जंक्शन के पास रेलवे ट्रैक पर सैकड़ों टाना भगतों का आंदोलन जारी रहा। वार्ता की तमाम कोशिश नाकाम रही और इस मार्ग से ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रहा। रांची के मोराबादी से भी बड़ी संख्या में टाना भगत आंदोलन में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गए।